की आवाज। सड़ी गोभी वाला सलाद, बीमार करने वाला पालक पनीर, चार दिन पुरानी दाल मखनी, गंदे आलू का कटलेट, शिमला मिर्च की डिश से सावधान, बड़े होटलों के खाने का हैरान करने वाला सच। महंगे रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक, बड़ा होटल सड़ा खाना, बाहर से चकाचौंध दिखने वाले रेस्टोरेंट में किस तरह से खाना बनाया जाता है, उस खाने की क्वालिटी कैसी होती है, ऐसे ही कुछ सवालों का सच जानने के लिए हम अहमदाबाद के एक नामी रेस्टोरेंट में पहुंचे। लेकिन जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। 200 और 250 में मिलने वाली थाली में परोसा जाने वाला खाना कितना खराब होता है, इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। कैसा होता है अच्छे रेस्टोरेंट का किचन, कितनी सफाई से बनते हैं लजीज डिश। अहमदाबाद के फूड डिपार्टमेंट की रेड के साथ हमारा कैमरा आज कुछ बड़े रेस्टोरेंट में जाने वाला है। आपके सामने आने वाली है रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की डर्टी पिक्चर। इस सच्चाई को देखने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। एक दो नहीं बल्कि अहमदाबाद के 6 नामी रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की हकीकत कैमरे में कैद हुई। सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट की टीम के साथ हमारे संवाददाता निर्णय कपूर अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में पहुंचे। बाहर से रेस्टोरेंट बेहद साफ सुथरा था, किसी को अंदाजा तक नहीं होगा कि अंदर किचन में जो सामान मौजूद है वो इतना गंदा है कि सड़क पर बिकने वाले खाने जैसा होगा। ये तस्वीर है अंदर की, जहां सड़ी सब्जी रखी है, हर चीज खराब नजर आ रही है। देखिए, ये है पत्ता गोभी जो सब्जी में इस्तेमाल होती है, बर्गर में इस्तेमाल करते हैं और सैलेड में भी रेस्टोरेंट के कर्मचारी डालकर ग्राहक परोसते हैं। फूल गोभी भी खराब और सड़ी हुई मिली। 1 साल से भी कम से चल रहा है ये रेस्टोरेंट। बेसिक हाइजीन फॉलो की जा रही है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं हाथ से खाना बनाया जा रहा है, ग्लोव्स यूज नहीं किए जा रहे हैं। ये चीजें कुछ कमियां यहाँ पे देखने को तो आई है, लेकिन सबसे जो खतरनाक बात यहाँ पे देखने में आ रही है वो ये कि यहाँ की जो सब्जियां उपयोग में लाई जा रही हैं वो काफी घटिया दर्जे की हैं। इसमें देख सकते हैं आप काफी खराब सब्जियां भी, और कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे आज जो आए हुए हैं वो इन सब्जियों को चुन चुन करके बाहर निकाल रहे हैं। ये जो सब्जियां हैं आप देख सकते हैं इसी में रखी हुई है, इसी को पका दिया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई है उसमें सभी में आप देख सकते हैं कई तरह की खराब सब्जियां पड़ी हुई हैं। इसके अलावा गाजर है, टमाटर भी देखिए यहाँ पे निकाल करके छांट के कॉरपोरेशन अधिकारियों ने यहाँ पे रखे हैं। इसके अलावा ऊपर जो देखें गोभी पड़ी हुई है उसका भी आप देख सकते हैं। ये जो गोभी यहाँ पे उसमें भी काफी खराब मात्रा में जो सब्जी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। दूसरी तरफ नजर गई तो 2-3 दिन की बनी हुई ग्रेवी दिखी, वो भी खुले में। नियम के मुताबिक एक दिन की पकी सब्जी अगर दूसरे दिन इस्तेमाल होनी है तो उस पर फूड और सेफ्टी का लेबल लगा होना चाहिए, पकाने की तारीख होनी चाहिए जो नहीं थी। ये देख सकते हैं आप इस रेस्टोरेंट में किस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही है। खाना भले ही ये फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन ये जो बड़े बनाने के लिए होते हैं या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा हुआ है हरा भरा कबाब बनाने का जो रॉ मटेरियल है ये तुरंत ताज़ा बना के रखना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं रोटी बनाने के लिए आटा यहाँ पे करीब कितने दिनों से पड़ा है इसका कोई अनुमान नहीं है। इसमें नियम ये कहता है कि आपको इस पे एक लेबल लगा के रखना होता है कि ये कितना पुराना है, ताकि ये पता चले कि आप प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के अंडर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ किस तरह से पड़ी हुई हैं। ये भी करीब 3-4 दिन पुराना जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है हरा भरा कबाब बनाने का। और ये भी आप देख सकते हैं
अब यही सर्व कर दिया जाएगा। इस रेस्टोरेंट को खुले हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और किचन का ये आलम। यहाँ एक थाली की कीमत 150 रुपए है। बाहर जितना साफ सुथरा, किचन का खाना उतना ही गंदा है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सड़ी सब्जियों को निकाल कर अलग किया। कोई सब्जी हफ्ते भर की थी, कोई उससे भी ज्यादा दिन से सड़ रही थी। अधिकारियों ने जांच के लिए रेस्टोरेंट में मौजूद ग्रेवी के सैंपल भी लिए। इसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम अहमदाबाद के सबसे हैवी इंडस्ट्रियल एरिया वटवा के नामी रेस्टोरेंट में पहुंची। बाहर से ये भी चमकता नजर आया, लेकिन यहाँ किचन में घुसते ही होश उड़ गए। किचन में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। स्टोरेज में रखी सब्जियों में फफूंदी लगी थी, पत्ता गोभी सड़ी हुई थी, प्याज खराब हो चुका था, शिमला मिर्च भी सड़ी मिली। अपने रियलिटी चेक के दौरान हम पहुंचे हैं वटवा के गायत्री रेस्टोरेंट में और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो सब्जियां किस तरह से स्टोर करके रखी गई हैं। आप देखिए इस तरफ ये जो पत्ता गोभी की सब्जी है, अब ये देखिए हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे एएमसी के इसको मुआयना कर रहे हैं इसका। आप देख सकते हैं इस सब्जी पे ये फंगस लगा हुआ है। देखो फंगस हो गई है भाई, गोभी में फंगस आ गई है तो उसको फेंकना पड़ेगा भाई। ये ऐसे मत रखो, तुम लोगों केयर लो के भाई एक लोगों को खिलाने का कि फेंकने का है। ये इस तरह की सब्जियां यूज करते हैं आप? ये एनुटेक के बारिश का टाइम अभी सर होता है, इसके हिसाब से लोग मार्केट में हिसाब से जाता था। बाकी सब्जियां सड़ चुकी हैं पूरी तरह। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सब्जियां सड़ चुकी हैं पूरी तरह? केयर करते हैं हम सर, इसका केयर कर ले रहे हैं इसके से। अंदर दाखिल होने के बाद ऐसा लगा कि बरसों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। जिस कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां और दूसरे सामान रखे मिले, उस पर कई परत गंदगी जमी हुई थी। एसी में बैठे और मुंह मांगी कीमत देने वाले ग्राहक इस बात से अनजान होते हैं कि जिस खाने को ताजा और स्वादिष्ट समझकर वो खा रहे हैं, उसके अंदर का सच इतना गंदा और सड़ा है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमारी पड़ताल जारी है। हम जानना चाहते हैं कि परिवार के साथ छुट्टी के दिन हम जिस खाने को चाव के साथ खाते हैं वो कैसे बनता है, जितनी कीमत हम उसकी देते हैं वो वाकई उसके लायक है भी या नहीं। रेस्टोरेंट के रियलिटी चेक के सफर में हमारे रिपोर्टर खाद्य विभाग की टीम के साथ अमराली के जाने माने रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहाँ भी बाहर का नजारा बेहद अच्छा और साफ सुथरा था। अंदर दाखिल हुए तो 4 दिन की ग्रेवी मिली जिससे बदबू आ रही थी। स्टोरेज में सड़ा टमाटर रखा हुआ था, सड़ा हुआ पालक पकड़ा गया। खुले सामान पर कोई लेबलिंग नहीं थी। फूड इंस्पेक्टर ने जब पूछा तो यहाँ मौजूद मैनेजर और मालिक ने झूठ बोल दिया। कहा पहली बार ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं ये सब्जियां जो कि नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर रैपिंग करके रखनी चाहिए और वैसे भी 1-2 दिन से ज्यादा आप इसको रख नहीं सकते। ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा काट के रख दी जाती है स्टॉक में और ये कह रहे हैं कि एक ही दिन में ये कंज्यूम हो जाएगी। इसको आप मान सकते हैं क्या? इसी तरह से अगर पालक की हालत देखें आप, यहाँ पे ये पालक इसी तरह से पड़ी हुई है। हमें खुद रेस्टोरेंट के ओनर ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे पालक आती रहती है वो इसी में डालते रहते हैं और वो पता नहीं कितने दिनों की ये पालक होगी, जिसको यहाँ पे खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि एक दो दिन पुरानी है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, वो सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो ताजी हो। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यहाँ भी हर सामान का सैंपल जमा किया, लेबल लगाया और रेस्टोरेंट के मालिक का साइन लेकर इसे लैब में जांच के लिए भेज दिया। हालांकि छापेमारी के दौरान बार बार मालिक ये कहता रहा कि इत्तेफाक है कि चीजें खुली रह गई हैं। सोचिए, रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को यही खाना परोस दिया जाता है और वो मोटी रकम इस सड़े हुए खाने के लिए देकर जाते हैं। बड़े होटल के सड़े खाने की पड़ताल आगे बढ़ी। टीम सुभाष ब्रिज के रेस्टोरेंट पहुंची। हैरानी की बात है कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज खुला मिला और तो और बड़े बड़े बर्तन में भी ग्रेवी भरी दिखाई दी, जिसे किसी भी कीमत पर एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता था। किसी में 30 किलो, किसी में 40 किलो, यानी 4 दिन पुराना खाना किचन में था। अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज इलाके में स्थित हांडी रेस्टोरेंट की हालत आप देख सकते हैं क्या है। ये जो ग्रेवी बनी हुई है अलग अलग सब्जियों की, ये बना के रख दी जाती हैं, दिनों तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं और जब
आप देख सकते हैं बासी सब्जियां एक तरह से परोसी जा रही हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इन सब्जियों के। इनको बाकायदा टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। कॉरपोरेशन की जो फूड टेस्टिंग लैब है उसमें देखा जाएगा कि सचमुच में ये सब्जियां कितनी खाने लायक हैं, और यदि ये नियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है, नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो इस होटल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, इसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। फूड डिपार्टमेंट ने जब इसकी जांच शुरू की तो ज्यादातर सब्जियां बासी और सड़ी हुई थी। नामी रेस्टोरेंट जहां 150 रुपए की एक थाली मिलती है, उसके किचन में 60 से 70 किलो ग्रेवी नाली में बहा दी गई। सोचिए यही खाना इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को परोसा जाता था। अगर डिपार्टमेंट ने छापा नहीं मारा होता तो जो ग्रेवी नाली में बही गई वो लोगों की थालियों में होती। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहां बन रही थी झाड़ू वाली पाव भाजी, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, हाफिज भारत क्यों आना चाहता है, इंडिया के मोस्ट वांटेड का इंटरव्यू देखिए शाम 6 बजे। ब्रेक से पहले आपने देखा कि महंगे होटल में किस तरह से ग्राहकों को सड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां झाड़ू से पाव भाजी बनाई जा रही है। अब बारी है शाहीबाग के एक बड़े रेस्टोरेंट की। खाद्य विभाग अधिकारियों के साथ हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर इस रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक करने पहुंचे। इसके किचन में घुसते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। यहाँ झाड़ू से पाव भाजी पकाई जा रही थी। झाड़ू से क्यों करता है? झाड़ू से करना है। झाड़ू से अधिकारियों ने अपने सामने भाजी को कूड़े में फेंकवाया। अंदर की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। किचन में रखा ये जहरीला खाना अगर कोई खा लेता तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। इस चावल को ग्राहकों को परोसा जाना था, वो सिंक के नीचे खुले पड़े थे। खाद्य अधिकारियों ने स्टोर की तलाशी ली। स्टोर में रखी खाने पीने की चीजें ऐसी हालत में थी कि अधिकारियों ने उन्हें बिना देखे ही फेंकना शुरू कर दिया। गोभी की हालत देखकर फूल गोभी से मन उबता जाए। इसके बाद अधिकारियों ने एक एक करके इस होटल की काली दाल, दही, छोले, पनीर सब कुछ फेंकवा दिया। हम आपको अब तक दिखा चुके हैं अहमदाबाद के 5 महंगे होटल में खाने का रियलिटी चेक। अब बारी है छठे होटल की। ये होटल बाहर से दिखने में जितना शानदार है, इसका खाना उतना ही खराब है। सरदार नगर के बड़े होटल के रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक। थोड़ा सा खंगालते ही इस रेस्टोरेंट के किचन की हकीकत सामने आ गई। पहले डोसे का बैटर, फिर सब्जी की तरी एक एक करके सब फेंकवा दिया गया। इस होटल में इस्तेमाल होने वाला घी भी खराब क्वालिटी का पाया गया। कुछ नहीं इसको खिलाओगे? जो 350 रुपए देगा एक प्लेट का, उसको खिलाओगे? इस वक्त हम कॉरपोरेशन की टीम के साथ पहुंचे हैं सरदार नगर के किंग्स बाइट होटल के किचन में, और आप देख सकते हैं कि ये सारी तमाम चीजें जो हैं ये कोई बता नहीं पा रहा है कितने दिन से पड़ी हुई हैं। और आप देख सकते हैं बासा खाना परोसा जाता है। जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, सारा खाना जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं निकाल करके फेंकवा रहे हैं। इस बड़े होटल का मालिक अचानक पड़ी इस छापेमारी से घबरा गया। अगर आप ऐसे बताएंगे तो रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा हमारा। हाँ, आप ऐसे बताएंगे तो पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा। होटल के मालिक ने नेशनल चैनल पर खबर नहीं दिखाने की दरखास्त की। 10-11 की सेल है, कोई लंबी चौड़ी सेल है नहीं। उसमें क्या पूरा धंधा और बैठ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करें?
सर आप ऐसे हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखो, थोड़ा हाइजीन वाइजीन का ध्यान रखो। 100% सर अभी आपको कहने का मौका भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम से सर। मतलब नेक्स्ट टाइम आएंगे आप खुद बोलेंगे कि हमें यहाँ पे खाना खाना है, अभी ऐसा ही होगा। पूरा प्लास्टिक से वो में मंगा के सब आज शाम को ही आप देख सकते हैं क्या कि कंप्लीट होगा अभी। तो अच्छी बात है ना, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। सर अभी जो गलती हो गई है उसे थोड़ा तो आप प्लीज, हमारे बिजनेस का सवाल है। छापा पड़ते ही होटल मालिक को अपने बिजनेस की चिंता होने लगी, लेकिन जब उसके होटल में लोगों को सड़ा गला खाना खिलाया जा रहा था तब उसे अपने ग्राहकों की सेहत का ध्यान नहीं आया। इस छापेमारी पर रेस्टोरेंट मालिक ने क्या सफाई दी, ये आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, हाफिज सईद भारत क्यों आना चाहता है, इंडिया के मोस्ट वांटेड का अहमदाबाद के रेस्टोरेंट में छापेमारी के बाद फूड अधिकारी और रेस्टोरेंट मालिक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वो ग्रेवी हम सुबह बनाते हैं और वो शाम तक यूज होती है, और बाकी सब जैसे कि सब्जियां हैं तो सब्जियां हमें सुबह कटिंग करके उनको उबालनी होती है, फिर जिस तरह से हमारा ऑर्डर आता है वैसे हम उनको सर्व करते हैं बना के। हमने अलग अलग जोन में 8 रेस्टोरेंट किए थे, जिसमें से 6 रेस्टोरेंट में हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं मिली थी और 2 रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी भी मिली थी। जहाँ जहाँ हमें शंकास्पद फूड दिखा वहाँ हमने फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से सैंपल भी लिया है, और जहाँ हाइजीनिक कंडीशन बिल्कुल खराब है वहाँ नोटिस भी दी है और पेनल्टी भी वसूल की। चलिए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हाफिज सईद भारत क्यों आना चाहता है, इंडिया के मोस्ट वांटेड का इंटरव्यू इस ब्रेक के बाद।